हेलो दोस्तों, कोर माइनिंग एप्लीकेशन को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है और जैसे ही वो अपडेट आया था मैंने आप लोग के साथ ट्विटर पर शेयर कर दिया था। तो अगर आप लोगों ने ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है, फॉलो आप लोग जरूर कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्या है अपडेट, उसे जानने से पहले हम आपको कुछ और चीजें बताना चाहेंगे। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कोर कॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन बताई थी, यानी कि कोर कॉइन की लॉन्चिंग प्राइस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था बहुत ही अच्छे तरीके से, फुल एनालिसिस के साथ। जो भी चीजें प्रोजेक्ट में देखनी चाहिए थी वो सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी और उसके बाद मैंने एक एक्यूरेट प्राइस प्रेडिक्शन की थी और कुछ कंडीशन भी बन रहे थे जो कि मैंने डिटेल में उस वीडियो में बताया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और उस वीडियो को जब आप देखेंगे तो क्या लॉन्चिंग प्राइस होगी कोर कॉइन की वो आपको डेफिनेटली पता जरूर चल जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में नहीं रहेगी। अब देखो, उस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने देखी, बहुत सारे लोगों का कमेंट आया और जो कोर कॉइन की मैंने प्राइस प्रेडिक्शन की थी वो टोटल सप्लाई के ऊपर की थी और उसमें से एक कमेंट ये था कि किसी भी कॉइन की प्राइस उसके सर्कुलेटिंग सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है। और साथ ही साथ जिस भाई ने कमेंट किया था उन्होंने एग्जांपल भी दिया था बिटकॉइन का कि बिटकॉइन की जो करंट प्राइस है वो उसके सर्कुलेटिंग सप्लाई के ऊपर डिपेंड है, यानी कि जितना सप्लाई है मार्केट में उसी के अकॉर्डिंग उसकी प्राइस है, ना कि टोटल सप्लाई के ऊपर। ऐसा उनका कमेंट था। और जबकि मैंने प्राइस प्रेडिक्शन टोटल सप्लाई के ऊपर की थी, आप सभी लोगों को पता है जिसने भी वीडियो देखी होगी। अब यहां पर कंफ्यूजन ये है कि आखिर मैंने टोटल सप्लाई के ऊपर प्राइस प्रेडिक्शन क्यों की, जबकि हमें सर्कुलेटिंग सप्लाई के ऊपर प्राइस प्रेडिक्शन करनी चाहिए थी। तो देखिए, यहां पर दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट को आपको अच्छे तरीके से समझना है। सबसे पहली चीज कि कोर कॉइन और बिटकॉइन में आसमान जमीन का अंतर है। कोर कॉइन और बिटकॉइन को किसी भी तरीके से हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं। बिटकॉइन दुनिया की सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी है और उसी के बाद से जितने भी करेंसी है उनका नंबर आता है, वो इथेरियम हो, बीएनबी हो, चाहे जो भी हो। और बिटकॉइन को आप किसी भी तरीके से मोबाइल में तो कभी माइन ही नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा, बड़े बड़े कंप्यूटर्स की जरूरत होगी, 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी। लेकिन कोर कॉइन को आप बहुत ही आसान तरीके से मोबाइल में माइन कर सकते हैं, कॉइन को कलेक्ट कर सकते हैं। तो कोर कॉइन का और बिटकॉइन का किसी भी तरीके से हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं, आसमान जमीन का दोनों में अंतर है। अब यहां पर हम आपको बताते हैं कि आखिर मैंने क्यों टोटल सप्लाई के ऊपर प्राइस प्रेडिक्ट की थी। देखिए, किसी भी कॉइन की हम लोग प्राइस प्रेडिक्ट क्यों करते हैं, किस बेसिस पे करते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि प्रोजेक्ट में पोटेंशियल कितना है, कॉइन की सप्लाई क्या है, इसके अलावा उनका विजन क्या है, यूजर बेस कितना बड़ा है, ये सारा कुछ हम लोग देखते हैं और उसके बाद हम लोग एक अंदाजे के थ्रू उस कॉइन की प्राइस प्रेडिक्ट करते हैं। तो सबसे मिनिमम से मिनिमम हम लोग को प्राइस लेकर चलना पड़ेगा ताकि जब कॉइन लॉन्च हो तो उससे ज्यादा प्राइस हो लेकिन उससे कम ना हो। लेकिन किसी भी कॉइन की जो प्राइस होती है वो सर्कुलेटिंग सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है। तो यानी कि अगर टोटल सप्लाई के ऊपर मैंने जो प्राइस प्रेडिक्ट की है तो उससे डेफिनेटली कॉइन की जो लॉन्चिंग प्राइस होगी वो ज्यादा होगी और हम लोगों को सबसे मिनिमम ही लेकर चलना चाहिए। इसीलिए मैंने टोटल सप्लाई के ऊपर प्राइस प्रेडिक्ट की थी। अब आप लोगों के मन में जो भी कंफ्यूजन था वो दूर हो गया, इसीलिए मेन रीजन यही था। मान लीजिए अगर हम सर्कुलेटिंग सप्लाई के ऊपर प्राइस प्रेडिक्ट करें तो अच्छी खासी लॉन्चिंग प्राइस आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि उतनी लॉन्चिंग प्राइस हो, क्योंकि हो सकता है कि जब लॉन्च हो तो प्राइस कम हो जाए, क्योंकि इसके बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग को मिनिमम प्राइस लेकर चलनी चाहिए, जितना भी हो सके उतना कम प्राइस प्रेडिक्ट करना चाहिए। मतलब कि हर तरीके से हम लोग को देखना चाहिए कि मिनिमम कितना हो सकता है। तो इसीलिए मैंने टोटल सप्लाई के ऊपर आप लोगों को प्राइस प्रेडिक्ट करके बताया था कि ये प्राइस के ऊपर कोर कॉइन लॉन्च हो सकता है। तो आई होप कि आपके मन में जो भी डाउट होगा वो डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अब चलिए अपडेट की ओर चलते हैं। तो देखिए, यहां पर जैसे ही अपडेट आया कल के टाइम मैंने आप लोगों के साथ ट्विटर पर शेयर कर दिया था। अब इस अपडेट में है क्या उसे आपको समझना है। यहां पर लिखा हुआ है, वी वांटेड टू रिमाइंड एवरीवन दैट द ऑफिशियल कोर टोकन हैज नॉट बीन रिलीज्ड येट। तो यहां पर इन्होंने बताया है कि कोर टोकन ऑफिशियली अभी रिलीज नहीं किया गया है, यानी कि अगर आपको कहीं पर भी इसकी ट्रेडिंग दिखाई देती है या कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको यह दिखता है कि यहां पर कोर कॉइन आप सेल कर सकते हैं या प्राइस अगर आपको दिखती है तो वो समझिए कि फेक है। इसके अलावा कोर ऑन एनी अदर ब्लॉकचेन इज नॉट इशूड और एसोसिएटेड विद द ऑफिशियल कोर डाओ। और कोर कॉइन किसी और ब्लॉकचेन के साथ इशू नहीं किया गया है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। उसके बाद है, प्लीज बी अवेयर ऑफ स्कैम एंड स्टे सेफ, फर्दर ऑफिशियल अनाउंसमेंट विल फॉलो सून। तो जितने भी स्कैमर है उनसे आपको बच के रहना है, सेफ रहना है और फ्यूचर में जो भी अपडेट रहेंगे वो हमें कोर डाओ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से मिलेंगे। तो आप लोगों को ऑफिशियल अपडेट के ऊपर बिलीव करना है, ना कि ट्विटर पर और जितने अकाउंट है उसके ऊपर। जब तक कि कोर डाओ ऑफिशियली कोई अपडेट ना दे दे तो किसी भी पॉइंट पर हम लोग को नहीं पहुंचना है। और हम आप लोगों को बताना चाहेंगे दोस्तों कि बहुत जल्द कोर माइनिंग एप्लीकेशन का मेननेट लॉन्च होने वाला है। जी हां दोस्तों, और इसका सबसे बड़ा रीजन है यहां पर जब आप कोर माइनिंग एप्लीकेशन में आएंगे, और पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, कोर कॉइन की कोर टीम ने साफ साफ बताया था कि 526 मिलियन कॉइन ही मोबाइल से माइन किया जा सकेगा और उनका प्रेडिक्शन था कि 12 दिसंबर तक 526 मिलियन टोकन को माइन कर लिया जाएगा। और यहां पर आप लोग देख सकते हैं 12 दिसंबर बहुत ज्यादा नजदीक है और 520 मिलियन टोकन माइन कर लिया गया है। सिर्फ 6 मिलियन टोकन ही बचा हुआ है माइन करने के लिए। उसके बाद मोबाइल में जो माइनिंग हम लोग कर रहे हैं वो
स्टॉप हो जाएगी। तो इनके प्रेडिक्शन आप लोग देख सकते हैं कितना एक्यूरेट है। तो 90% चांस है कि 12 दिसंबर को 526 मिलियन टोकन माइन कर लिया जाएगा और उसके बाद मोबाइल में माइनिंग स्टॉप हो जाएगी। तो आप लोग को रिसीव कोड पे क्लिक करके कॉइन को रिसीव करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और यहां पर जैसे ही माइनिंग स्टॉप होती है यानी कि 526 मिलियन टोकन जैसे ही माइन कर लिया जाता है और 12 दिसंबर जैसे ही आ जाता है तो उसके तुरंत बाद यानी कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें मेननेट की अपडेट देखने को मिल सकती है, क्योंकि उसके बाद कुछ और बचा नहीं है। अगर माइनिंग स्टॉप होती है तो विड्रॉल स्टार्ट होगा, मेननेट लॉन्च होगा, ये सारा कुछ होगा। और टेस्टनेट बहुत अच्छे तरीके से इनका गया है, तो मेननेट बहुत जल्द लॉन्च होगा। 12 दिसंबर के बाद 90% चांस है कि मेननेट इनका लॉन्च हो जाएगा और कोर कॉइन की आपको एक अच्छी प्राइस देखने को मिल सकती है। वैसे प्राइस प्रेडिक्शन तो मैंने की है और मैंने उस वीडियो में डिटेल में सारी चीजें बताई है, तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा जरूर देख लीजिएगा। और आने वाले समय में जो भी अपडेट रहेंगे कोर माइनिंग एप्लीकेशन को लेकर या किसी भी माइनिंग एप्लीकेशन को लेकर, वो सारी अपडेट हम आप तक रेगुलर पहुंचाते रहेंगे और पूरे इन्फॉर्मेशन के साथ यानी कि फुल इन्फॉर्मेशन के साथ। और जब इसमें मेननेट लाइव होगा, जो भी चीजें हम लोगों को करनी रहेंगी, कैसे विड्रॉल करना है, कैसे क्या करना है, सारा प्रोसेस हम आपको लाइव करके दिखाएंगे। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और कोई भी क्वेरीज है, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। पर्सनली पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं और साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।